अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिगार्डिंग जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही के इंटरमीडिएट के हिसाब से फर्स्ट ईयर के एसेंशियल ऑफ सिविक्स के सब्जेक्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जो कॉलेजेस ने रेफ़र किए हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे और यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमसीक्यू शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चंस। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक में अगर आप नोट करें बेटा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी रिलेटेड टू द फर्स्ट टेस्ट सिविक्स के हिसाब से जो आपके पास सवालात आ सकते हैं मदनियात यानी कि इल्म शहरियत के हिसाब से, तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि एमसीक्यूज शॉर्ट और डिटेल क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर्स जो हैं वो नई बुक के हिसाब से अगर वो तश्कील में आ गए हैं और दे दिए गए हैं तो इसके हिसाब से मैंने इन सारे सवालात को 10 चैप्टर के हिसाब से इनको डिवाइड किया हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस दफ़ा के पेपर में आपके पास आ सकते हैं रिगार्डिंग टू द 10 ईयर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉलेजेस में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर जो आपके पास आता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविक्स है और इसके हिसाब से आपके पास जो स्कोप होता है वस्त, इंपॉर्टेंस, अहमियत, यूटिलिटीज़ यानी कि अफादियत और रिलेशंस यानी कि ताल्लुका जो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे सोशल साइंसेज है, इकोनॉमिक्स है या फिर सोशोलॉजी है या फिर आपके पास जो पॉलिटिकल साइंस है उसके हिसाब से आपके पास जो सिविक्स की जो अहमियत है ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में से, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके सिविक्स के हिसाब से, तो उसमें आप देख लें तो फैमिली यानी कि कुंबा क्या होता है और कुंबे की कितनी इकसाम होती है और उसकी अहमियत क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फैमिलीज़ के रिगार्डिंग फैमिलीज़ की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। प्लस क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि आइडियल फैमिली क्या होती है, ठीक है ना, और मॉडर्न फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके जो कॉजेज़ हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोट करें तो आपके पास कम्युनिटीज़ आ सकता है, एसोसिएशन आ सकता है, सोसाइटी आ सकती है, नेशन आ सकता है, उसके इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके हिसाब से कोई एक सवाल शॉर्ट में या लॉन्ग में आपके पास आ सकता है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्टेट्स और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि रियासत और उसके अनासिर क्या होते हैं। तो उसके हिसाब से आप देखें तो रियासत क्या है, पहला सवाल यही है। फिर उसके अनासिर क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं और उसके रिलेशंस क्या होते हैं सोसाइटी के हिसाब से, माशरे के हिसाब से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर सॉवरेंटी यानी कि सॉवरेंटी आपको समझ में आएगा इक़्तिदार या हाकमियत क्या होती है, उसकी इक़साम कितनी होती है और उसकी अहमियत क्या होती है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है चैप्टर 3 के हिसाब से। चैप्टर 4 में अगर आप देखें तो ओरिजिन ऑफ द स्टेट्स होता है, ये कि बुनियाद जो इस रियासत की होती है उसमें थ्योरीज़ हैं, कुछ जो थ्योरीज़ हैं उसमें आपके पास देख रहा होगा डिफाइन थ्योरीज़ है, फोर्स थ्योरी है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पैट्रियार्टिकल है या मैट्रियाकल है। तो मैट्रियाकल जो होती है वो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके पास थ्योरीज़ और थ्योरीज़ इंपॉर्टेंट आ सकती हैं। प्लस इसी के हिसाब से तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, हिस्ट्री और एवोल्यूशनरी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में एंड और पर्पस ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, तो एंड इट्सेल्फ क्या है, यानी कि रियासत अगर ख़त्म हो जाती है खुद ही तो क्या होती है, उसके क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्लस इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए चैप्टर में तो सोशलिज्म क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है या वेलफेयर क्या होता है, ये आपसे एक्सप्लेनेशन के ऊपर पूछा जा सकता है। प्लस चैप्टर नंबर 6 अगर देखा जाए तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी क्या होती है, आज़ादी और मसावात क्या होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको पहले ये पता होना चाहिए कानून क्या होता है, कानून की डेफिनेशन क्या, लॉ क्या होती है उसको डिफाइन करना है, उसकी सोर्सेज उसकी बुनियादों को डिफाइन करना है और प्लस उसकी काइंड यानी कि इकसाम को बयान करना है। प्लस क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो रिलेशंस विद लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी यानी कि इनके दरमियान में आपका रिलेशन पूछा जा सकता है। तो फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7 आता है कि सिटीजनशिप क्या होती है, शहरियत क्या होती है और उनके हक क्या होता है, राइट्स क्या होती हैं, ड्यूटीज़ यानी कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। तो सिटीजनशिप के हिसाब से देखा जाए तो इसके मेथड्स, हिंड्रेंस और गुड क्वालिटीज़ और सिटीजनशिप ये आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। प्लस डिस्क्राइब अगर आप देखें तो आपके पास पॉलिटिकल राइट्स आ सकता है कि पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं एक हिसाब से, तो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस उसके बाद सबसे अहम जो आता है सवाल वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन आता है मॉडर्न स्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। प्लस के बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है यूएन का आता है ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, आप ये भी ज़रूर करके जाइएगा, ये शॉर्ट में आ सकता है। प्लस के बाद चैप्टर नंबर 8 आता है जो फॉर्म्स एंड ऑर्गन्स, इलेक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है, ये सबको मैंने एक करके मिला के आपको दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपका पहला क्वेश्चन जो आता है वो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत क्या है, उसकी इकसाम क्या होती है, उसके अनासिर क्या होते हैं और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है, यानी कि उसके जाहिर सी बात है जो हमारे पास हमारे दिमागों में रखा हुआ है कि एक फ़तूर होता है, गलत फहमियाँ होती हैं और उसकी खुसूसियात होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए।
प्लस डिक्टेटरशिप क्या होती है, आमरीत क्या होती है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। प्लस के बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है आपके पास, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको पता होना चाहिए। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन और इट्स टाइप्स, आइन क्या होता है, दस्तूर क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मेरे अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें भी रखा हुआ है, आप उसको ज़रूर चेक करें। और वो चेक करने के बाद आप मुझे बताएं, इनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने रख दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए और आपके इल्म में होने चाहिए। आप ज़रूर लेक्चर्स को देखें, वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो आप उनको देख कर अगर आपको कोई सवाल आ रहा हो तो आप मुझे से ज़रूर पूछें, ठीक है। फिर गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने होते हैं, उसके फंक्शंस कितने होते हैं। ऑर्गन्स आपको पता है 3 होते हैं, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो आपको इनके फंक्शंस क्या हैं ये आपसे जाकर पूछा जा सकता है। फिर इलेक्शंस क्या होते हैं और इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चैप्टर 9 में अगर आप देखें तो पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, तो उसमें आपके पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सोर्सेज और बुनियादें क्या है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। प्लस पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपिनियन में क्या फ़र्क होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके इल्म में होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट में ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको पता होना चाहिए जमहूरियत में कैसे होना चाहिए, कैसे अनासर होते हैं, ये आपको इल्म में होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लास्ट में चैप्टर नंबर 10 आपके पास आता है द सिटीजन एंड द वर्ल्ड। अगर आप देखें तो इसमें आपका लीग ऑफ नेशंस आता है और यूएनओ आता है। अब यूएनओ के अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या क्या हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के हिसाब से सिविक्स में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ समझनी हो या पूछनी हो तो आप मेरे को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको लेक्चर्स की ज़रूरत हो तो वो प्लेलिस्ट मैं शायद आइकॉन में डाल दूँ, आप उसको ज़रूर देखें। और देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। मेरा आपके सवालों का आपका इंतज़ार रहेगा और मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।